नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में शामिल होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 21 फरवरी को बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान श्रीधरन लेंगे पार्टी की सदस्यता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से आपको बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा नजदीक है और ऐसे में जो एक के बाद एक झटके यहाँ पर कांग्रेस को साफ तौर पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि कांग्रेस लगातार किस तरीके से केरल में अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और अब उनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। लेकिन इसी कड़ी में जो बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है, क्योंकि जो एक के बाद एक बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी बीजेपी में शामिल होंगे। 21 फरवरी को पार्टी की सदस्यता वो लेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि केरल बीजेपी ने यह ऐलान करते हुए साफ बताया है कि वह विजय यात्रा के दौरान बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इसकी पूरी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान वो चुनाव भी लड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि 21 फरवरी को औपचारिक तौर पर वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से आपको बताते चले कि ई श्रीधरन एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, क्योंकि पूरा देश पूरा विश्व उनको जानता है कि कैसे मेट्रो का जगत उन्हें कहा जाता है। तो जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि कैसे ई श्रीधरन ने अपनी मेहनत से, अपने योगदान से कैसे एक बड़े कामयाबी के बुलंदी को हासिल किया था और ये बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल होने वाला है। आपको बता दें कि ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं और वो 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे और उन्हें भारत के मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले कि भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कितने योगदान ई श्रीधरन ने भारत के लिए किए हैं। आपको बताते चले कि श्रीधरन ने देश की राजधानी दिल्ली के विकास में अहम योगदान दिया और वे दिल्ली मेट्रो को एक अलग ऊंचाई पर लेकर गए। जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता मेट्रो को तैयार करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें देश के विकास में उत्कृष्ट योगदान के तौर पर कई अवार्डों से नवाजा भी गया था। साथ ही दिल्ली मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो, कोच्चि मेट्रो समेत देश के बड़े प्रोजेक्ट में ई श्रीधरन का योगदान ऐतिहासिक रहा और यही कारण है कि उन्हें मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको बताते चले कि भारत की पहली सर्वाधिक आधुनिक रेलवे सेवा कोंकण रेलवे के पीछे ई श्रीधरन का प्रखर मस्तिष्क, योजना और कार्य प्रणाली रही है। और भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो की योजना भी उन्हीं की देन है और आधुनिकता के पहियों पर भारत को चलाने की सबसे ज्यादा उम्मीदें श्रीधरन पर टिकी हुई हैं। इसीलिए तो सरकार ने भी उनको कई उत्कृष्ट इनामों से, सम्मानों से नवाजा है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि ई श्रीधरन ने बहुत कम समय में दिल्ली मेट्रो के निर्माण का काम किसी सपने की तरह बेहद कुशलता और श्रेष्ठता के साथ पूरा भी कर दिखाया था। और देश के कई अन्य शहरों में भी मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी श्रीधरन ने की थी, जिसमें श्रीधरन की मेधा, योजना और कार्य प्रणाली ही मुख्य निर्धारक कारक होंगे। और आपको बताते चले कि देश के कई हिस्सों में मेट्रो ट्रेन से जोड़ने का काम ई श्रीधरन ने यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 1963 में रामेश्वर और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाला जो पंबन पुल टूट गया था, रेलवे ने उसके पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का लक्ष्य किया। लेकिन उस क्षेत्र के इंचार्ज ने ये अवधि 3 महीने कर दी और जिम्मेदारी श्रीधरन ने ली थी, जिसके बाद श्रीधरन ने मात्र 45 दिनों के भीतर एक बड़ा काम करके दिखाया। तो कैसे, तो देखा आपने कि किस तरीके से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि देश ही नहीं, एशिया के भी हीरो बने थे और कई ऐसे अहम पुरस्कार थे जिनसे उनको नवाजा गया था। जिस तरीके से आपको बताते चले कि लोकप्रिय टाइम मैगजीन ने श्रीधरन को एशिया के हीरो की उपाधि से नवाजा था। उन्होंने भारत देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की थी और उन्हें साल 2005 में फ्रांस सरकार की ओर से भी एक सम्मान से पुरस्कार से नवाजा गया था। और इसके अलावा आपको बताते चले कि कौन कौन से सम्मान उनको दिए गए हैं। देखिए, 2013 में जापान का राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिया गया और 2008 में पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया था। 2001 में भी उनको पद्मश्री का सम्मान मिला था। और इसके अलावा 2008 में डॉक्टर वाई नायदुब्बा मेमोरियल अवार्ड से उनको नवाजा गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से कई उपाधियां ई श्रीधरन के नाम हैं और कई बड़े ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर उन्हें
आने वाले समय तक अमर के तौर पर उन्हें जाना जाएगा। और इसी बीच यहाँ पर जो बड़ी बात हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार सबकी लोकप्रिय पार्टी अब बनती जा रही है, कई ऐसे अहम चेहरे हैं जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और ये वो कड़ी थी जब केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा चेहरा देश ही नहीं विदेश का बीजेपी पार्टी से जुड़ा, जिसको लेकर अब कांग्रेस को वाकई बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने जो बड़े नेता है उनको, उन दिग्गज नेताओं को खोने का लगातार वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो राजनीति इस समय कर रही है, उसके अपने साथी ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से लगातार लोग एक के बाद एक दामन थामते दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई बेहद ऐतिहासिक पल होता है जब कोई इतना बड़ा चेहरा एक पार्टी से जुड़ने की कोशिश करता है और देश हित में जनता की सेवा करने का मन बनाता है। और ये वो क्षण है जब ठीक केरल चुनाव से पहले अब ई श्रीधरन, जो कि मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो बीजेपी में आपको बताते चले कि पार्टी ज्वाइन करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ेंगे। और यही नहीं, आपको बताते चले कि पहले भी केरल के पूर्व डीजीपी आपको बताते चले कि बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। और कई ऐसे अहम नाम हैं जो लगातार बीजेपी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार उन्हें अब बीजेपी का जो काम है वो पसंद आ रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि केरल के पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस ने भी बीजेपी का दामन थामा है। और पार्टी में शामिल होने के बाद थॉमस ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल का विकास करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो गठबंधन की वहां पर सरकार है, लगातार किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों को बढ़ावा देने का वो जो काम कर रहे हैं, इसी कड़ी में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक हमने देखा था कि केरल में अब तक फिलहाल बीजेपी वहां पर अपनी पैठ नहीं बना पाई थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार वाकई उनके नेतृत्व में जब देश और नहीं विदेशों में भी जिस तरीके से उनको लेकर जो सराहना उनकी हो रही, जो काम धरातल पर हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब केरल जैसे राज्य में भी लगातार लोग बीजेपी को सराह रहे हैं और उस पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि देश हित में, देशभक्ति में काम किया जाए, जिसको लेकर जो नतीजा साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अब कैसे केरल में एक के बाद एक बड़े चेहरे लगातार अब बीजेपी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से साफ तौर पर हमने देखा था कि कांग्रेस कैसे केरल में अपनी साख बचाने में जुटी हुई है, एक के बाद एक कैसे कांग्रेस के जो आला नेता हैं, हालांकि वो अभी अपनी ही पार्टी की जो स्थितियां हैं उनको संभालने में असमर्थ हैं। और अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, जिसको कांग्रेस ने चुनाव प्रभारी वहां पर बनाया है केरल में, लगातार वो दौरे वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केरल में भी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ की तस्वीरें बार बार सामने आई हैं। और इसका जिक्र आपको बताते चले, अभी कुछ ही दिनों पहले वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने भी किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो केरल में जो कांग्रेस लगातार आपसी मतभेदों को लेकर लगातार जो सामने लड़ती हुई दिखाई पड़ती है, इसको आप खत्म करो, क्योंकि अब हमें केरल को जीतना है। लेकिन तमाम तरह की चाहे जितनी कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर ले, साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों का प्यार बीजेपी के लिए सामने नजर आ रहा है, इससे अब यही साबित होता है कि जो आने वाले 4-5 महीनों में केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर साफ तौर पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जिसका जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो देश विदेश में सर्वश्रेष्ठ चेहरे माने जाते हैं, प्रसिद्ध चेहरे माने जाते हैं, वो अब बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी से जुड़कर देश हित में काम करना चाहते हैं। जिसको लेकर वाकई साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि वाकई बीजेपी अब इतनी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जिसको लेकर अब जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो लगातार इससे जुड़ना चाहती हैं, बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो ये है कि मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन अब बीजेपी में शामिल होंगे और 21 फरवरी को पार्टी को ज्वाइन कर देश हित में काम करने की वो उन्होंने जो चाह जगाई है उसको करेंगे। और साथ ही साथ आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़कर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो कि वाकई कांग्रेस के लिए बड़ा झटका यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी किस तरीके से अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर तमाम तरीके से लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी, क्योंकि
केरल ही नहीं, अगर हम अन्य प्रदेशों की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में दो फाल की तस्वीरें हमने देखी। चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, अन्य राज्यों की भी अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ मतभेद की स्थिति है। तो कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी की स्थिति को सही करना चाहिए कि क्यों आखिर कांग्रेस के नेता उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर क्या वो वजह है कि जो कांग्रेस में लगातार नेताओं में एक दूसरे के लिए स्वर जो है मनमुटाव की स्थिति हर बार सामने आती है। तो इसको लेकर पहले राहुल गांधी को काम करना होगा और उसके बाद जाकर किसी राज्य में फतह करने की सोचनी होगी। लेकिन राहुल गांधी जो कि थोड़े से नासमझ लगते हैं, उन्हें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैदान में कूद पड़ते हैं। और अब जिस तरीके से लगातार जो दक्षिणी उत्तर दक्षिणी के जो राज्य है वहां पर लगातार राहुल गांधी अपने पैंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी भागते भागते दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी और धूप जो है वो जिस तरीके से सामने आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी एकदम छटपटा रहे हैं, एकदम बौखला रहे हैं और जो सत्ता का भोग है वो हासिल करने के लिए वो किसी भी तरह की राजनीति आखिर करते हुए दिखाई तो पड़ते हैं। लेकिन वाकई जो श्रीधरन ने ये बड़ा कदम उठाया है बीजेपी में शामिल होने का, ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि वाकई जिस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका खामियाजा साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और वाकई आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जो वायनाड में जाकर लगातार वो कार्यकर्ताओं से जो बातचीत कर रहे हैं और जो तमाम तरीके की जो बयानबाजी वो हालांकि दे रहे हैं खुद के चुनाव को लेकर कि हम अब ये राज्य जीतेंगे और आगे सरकार बनाएंगे, चाहे गठबंधन में ही क्यों ना हो, लेकिन आने वाला ये वक्त बताएगा कि वाकई केरल में किसकी सरकार बनती है और किसकी लोकप्रियता ज्यादा होती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने से आप सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर वाकई आप चाहते हैं धरातल पर काम करना तो पहले आप मुद्दों को समझिए, पहले आप अपने पार्टी के नेताओं को समझिए, उनकी परेशानियों को समझिए और उसके बाद ही आप मिलजुल कर काम कर पाएंगे। और तब शायद ये उम्मीद लगाई जाए कि कांग्रेस कुछ एक सीटें अपने नाम कर पाए। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।